हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। और ये एमपीसी रिव्यू जो रहेगा वो जून 2024 का रहेगा। इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से और मनी एंड बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और डेफिनेटली अभी जो नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है तो जो उसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस अब मान के ये चलो कि एक क्वेश्चन बजट, ये वाला बजट आएगा या पिछला बजट आएगा, तो मान के ये चलो कि 70% जो बजट करो वो आप पिछला ही करो, जो 2023-24 वाला बजट है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से क्वेश्चन आए थे। तो इस बार वाला जो इंतरिम बजट था उसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो थोड़ा 30% तक रखिएगा, बट हाँ, ज्यादा फोकस इस बार किया हुआ था 23-24 के बजट में। चलिए, बैचेस हमारे दिसंबर 2024 के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, क्योंकि इस बार थोड़ा डिस्टर्बेंस आई, एग्जाम कैंसिल हुआ तो कुछ बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए। नेट की प्रिपरेशन जो दिसंबर की थी वो पूरा साइकिल ही, ठीक है, एक कब एग्जाम होगा दिसंबर वाला, जनवरी फरवरी, ये सोचने वाली बात है। तो कोर्स की मंथ वैलिडिटी जो हम लोगों ने 8 मंथ्स रखी है, और अगर एग्जाम डिले होता है तो वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही है, दो अलग अलग बैच हैं, चाहे पेपर 2 ज्वाइन करो या फिर बोथ पेपर। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर या फिर व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, और फीस वगैरह जो भी है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं एमपीसी रिव्यू की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो एमपीसी रिव्यू है या फिर जो बाई मंथली मीटिंग होती है, असल में क्या होता है कि एक साल में 5 मीटिंग्स होती हैं, और हम लोग ऑन एन एवरेज बाई मंथली ही मान लेते हैं, 2 महीने में एक बार। तो ये किस सेक्शन के अंदर होती है ये देख लो, कई बार क्वेश्चन बन सकता है। 45 ZB ऑफ सेक्शन, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में। और आरबीआई सेटअप कब हुआ था ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल पर पूछ लेता है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को ये सेटअप हो जाता है, और दैट इज 35 को ये सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो जून है, जून 5 to 7 में 3 दिन एमपीसी कमेटी की मीटिंग होती है। उसमें क्या डिसाइड होता है ये देख लो। शक्तिकांत दास जो है अभी भी गवर्नर है आरबीआई के, और रेपो रेट इन्होंने अनचेंज रखा है 6.5 पे। कंसेक्यूटिवली 6 टाइम है ये कि रेपो रेट इन्होंने अनचेंज रखा हुआ है। तो आरबीआई ऑल्सो रिटेन जीडीपी ग्रोथ, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है। सो जीडीपी ग्रोथ जो फोरकास्ट है वो अभी 24-25 के लिए 7% का रखा है। ठीक, पहले भी ये रखा था फाइनेंशियल ईयर। तो विद जून क्वार्टर, अब ये देख लो क्वार्टर वाइज कि कितना, क्वार्टर वाइज भी कई बार पूछ लेगा, क्योंकि यूजीसी नेट में अब थोड़ा डीप डीप पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो आरबीआई का डाटा है उसमें जो जून क्वार्टर 1 की जो ग्रोथ है वो 7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर 2 की जो सितंबर क्वार्टर है उसमें 6.9 ग्रोथ। थर्ड, जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है इसमें एस्टिमेट दिया है कि 7% और 7%, ठीक है, 7%, 7%। तो ओवरऑल जो ग्रो करेगी इकोनॉमी 7% से करेगी। ठीक है, ये एक टारगेट है। नेक्स्ट, दैट इज 24-25 के लिए। तो इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर वही 7%, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। और 24 फिजिकल ईयर जो है 2024 23-24 वाला जो फिजिकल ईयर था उसमें ये 7.6 ग्रोथ रेट एस्टिमेट की थी। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं कि सीपीआई कितना रहा है। सो सीपीआई बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो रहा है 5.1%। और यहाँ पे ये 6 कंसेक्यूटिव टाइम था जो एमपीसी ने रेपो रेट्स वगैरह अनचेंज रखे हैं। रेपो रेट के लिए देखो वोटिंग क्या हुई थी। वोटिंग 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर आशिमा गोयल और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, इन्होंने तो नो किया था कि अनचेंज नहीं रहना चाहिए, बाकी 4 मेंबर ने यस किया, तो मेजोरिटी यस की थी, तो इसलिए अनचेंज रखा गया रेपो रेट। चलिए, अब हाईलाइट देख लीजिए। सबसे पहले तो रेपो रेट है, ये कांस्टेंट है 6.5% पे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार सीक्वेंस में आ जाता है, कई बार इंडिविजुअल बन सकता है, कई बार सीक्वेंस आ जाता है, रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर में से कौन सा ये सीक्वेंस करेक्ट है। चलिए, ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ रेट 7% ही एस्टिमेट की है, लास्ट ईयर में 7.6 थी। एवरेज इन्फ्लेशन देखो, रिटेल इन्फ्लेशन एवरेज 4.5% बोला गया है दिस फिजिकल में, और लोअर देन 5.4% जो नेक्स्ट 2025 की फिजिकल ईयर है उसमें 5.4। और जो ये वाली जो 23-24 की, इसमें एवरेज 4.5%।
नेक्स्ट, नेट इनफ्लो बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफआईआई कितना रहा है? 41.6 बिलियन का रहा है। ये एफआईआई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हम इसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि विच इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज मोस्ट वॉलेटाइल इन नेचर। तो वॉलेटाइल इन नेचर, तो यहाँ पे एफआईआई जो है मोस्ट वॉलेटाइल है नेचर में। चलिए, तो सेकंड हाईएस्ट हुआ है ये 2014-15 से। चलिए, कुछ ये इंपॉर्टेंट्स है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। पॉलिसी रेट देखो, ये मेन है, बेंचमार्क रेट भी इसको हम बोलते हैं, 6.5% और ये अनचेंज रहा है 6 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में। चलिए नेक्स्ट, 2022 में ही एक अप्रैल 2022 में ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि एसडीएफ रेट कब आया था। तो 2022 में ही एक यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट की विंडो ओपन हुई, मतलब एक नया रेट शुरू किया है आरबीआई ने। अब देखो ये किसका काम कर रहा है, फिक्स रिजर्व रेट है ना, ये 3.35 है 2020 से ही, अभी तक 4 साल हो गए इसको। तो इसका पूरा काम कर रहा है अभी ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। इसका मतलब भी यही होता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, अब कॉमर्शियल बैंक्स का जो पैसा है वो सेंट्रल बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, ऑब्जर्व करता है जब भी लिक्विडिटी ज्यादा होती है इकोनॉमी में। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंकों का पैसा तो आरबीआई ऑब्जर्व करता है तो लिक्विडिटी कम होती है। अब एक स्पेशल नाम दे दिया उसको, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, तकरीबन अब चेंज हो गया किसमें, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट में। अब इसमें क्या होता है, ये जो डिपॉजिट आरबीआई के पास, आरबीआई अपने पास करेगा और उस बदले में विदाउट कोलेटरल है, मतलब बैंक को कुछ सिक्योरिटी या गिरवी वगैरह नहीं रखना कुछ। ठीक है, तो ये 6.25 है और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये ज्यादा होता है रेपो रेट से या कम होता है। तो ये अभी करंट में 0.25% कम है रेपो रेट से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी देखो बैंक रेट के बराबर ही होता है 6.75। अब दोनों में फर्क इतना है, बैंक रेट में कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन है। अब इसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जब कोई इमरजेंसी के टाइम आपको लोन चाहिए तो इमरजेंसी के टाइम स्पेशल विंडो ओपन करता है आरबीआई और उसके तहत आपको लोन देगा, और लेकिन रेट उतना ही लेगा जितना बैंक रेट से है। और यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी बैंक को। कोलेटरल सिक्योरिटीज होती हैं गिरवी वगैरह, एज अ सिक्योरिटी कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग सिक्योरिटी रखते हैं ना बैंक के पास कुछ। चलिए, सीआरआर 4.5% जो रिजर्व आरबीआई के पास है, और एसएलआर जो बैंक के पास लिक्विड टर्म्स में रिजर्व है 18% है। चलिए, उसके बाद कुछ लैंडिंग और डिपॉजिट रेट भी देख लीजिए। लैंडिंग रेट अभी दो, एक बेस रेट है और एमसीएलआर है। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम तो नहीं है, क्योंकि एमसीएलआर का जो मेन काम है, जो बेस रेट था पहले, अब वही ये कई बार आ जाता है कि एमसीएलआर कब सेटअप हुआ था, 2016 में इसको लाया गया। ठीक है, अब ये स्पेशली क्वेश्चन कई बार पीजीटी लेवल पे भी आ चुका है। तो बेस रेट मतलब एक ऐसे, ये दोनों ही एक ऐसे रेट हैं जो मिनिमम रेट है, जिस रेट से नीचे कोई भी कमर्शियल बैंक किसी ग्राहक को लोन नहीं देगा। ठीक है, और सेविंग डिपॉजिट रेट जो हमें मिल रहा है 2.7 लीस्ट है और 3 मैक्सिमम है। और टर्म डिपॉजिट वही जो हमें फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है 6% से लेकर 7.30 तक इंटरेस्ट मिल रहा है। चलिए, लास्ट में कुछ एक एनुअल जीडीपी। अब जीडीपी का जो ये डाटा है ना, रियल जीडीपी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार तो ये क्वेश्चन अब ठीक है इस टाइप का बनता भी है। तो 2000, मैं तो यही कहूंगा कि आपको 2019 से लेके अब तक का जीडीपी ग्रोथ का ये डाटा कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ना क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेता है वो। चलिए, तो यहाँ से 19-20 में 3.9 और माइनस में रही थी हमारी -5.8, कब, कोविड के टाइम 2020-21 में। फिर उसके बाद 21 में वी शेप रिकवरी हुई, 9.7% ग्रोथ करी। फिर उसके बाद 22-23 में 7%, 23-24 7.6, और अभी 24-25 में 7%। ठीक है, 24-25। चलिए, और लास्ट टाइम जो है 7.6 थी, तो ज्यादा थी लास्ट फिस्कल ईयर में। चलिए, तो ये डाटा है और डाटा तो आपको करना ही पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी में। और आरबीआई के जितने पब्लिकेशन उनको अच्छे से कर लीजिए। आरबीआई जो एक स्टेट की एक स्टैटिकल हैंडबुक आई थी उसको भी कर लीजिएगा। लास्ट टाइम उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन आए थे अभी के रिसेंट एग्जाम में। चलिए, तो ये शॉर्ट वीडियो था एमपीसी की रिव्यू के ऊपर, और उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, चाहे दिसंबर के लिए है, चाहे वो जून वाले अभी की री एग्जाम की तैयारी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी शॉर्ट वीडियोस में, और तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।